हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूं जो हमने घटना चक्र की बुक से पॉलिटी के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका पार्ट नंबर दूसरा है। पार्ट नंबर 1 में हम भारतीय संविधान को देख चुके हैं, ठीक फ्रेंड्स। उसमें लगभग 72 क्वेश्चन थे, ठीक फ्रेंड्स। और ये पार्ट नंबर दूसरा हुआ, इसमें हम देखेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ठीक फ्रेंड्स। ये पार्ट नंबर दूसरा है हमारा घटना चक्र की बुक से, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हम देखेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ठीक फ्रेंड्स। और इससे एक बात बता दूं, अगर किसी ने वो पहला पार्ट ना देखा हो तो घटना चक्र पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें पहला पार्ट लगा दिया है, ठीक फ्रेंड्स। और रात को एक और वीडियो अपलोड की थी, जो हमारे पॉलिटी में 22 भाग है ना, उन 22 भाग की वीडियो बनाकर रात को अपलोड कर दी गई है। तो अगर किसी ने वो पहला पार्ट और ये 22 भाग की वीडियो ना देखी हो तो घटना चक्र की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वो वीडियो। और एक वीडियो और आपको मिल जाएगी जो भारत की पॉलिटी के जितने भी 395 अनुच्छेद हैं, तो उन 395 अनुच्छेद की एकदम डिटेल में वीडियो बनाकर वो भी घटना चक्र पॉलिटी वाली वीडियो में लगा दी गई है, ठीक फ्रेंड्स। तो वो 3 वीडियो होगी, अगर किसी ने वो तीनों वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारी दूसरी वीडियो है घटना चक्र की बुक से, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, ठीक फ्रेंड्स। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो वो थोड़ा तेज़ करके देख ले 1.50 पे, ठीक फ्रेंड्स। अगर और किसी को तेज़ लग रही हो तो वो थोड़ा स्लो करके देख ले, ठीक फ्रेंड्स। बाकी अब प्रैक्टिस सेट करने का टाइम है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ 2x की स्पीड पे देखना, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, ठीक फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूँ, अगर ये भारतीय इतिहास किसी को डिटेल में पढ़ना है तो 3800 प्लस क्वेश्चन कराए हैं A1 क्वालिटी के, जो PCS लेवल के हैं, ठीक फ्रेंड्स। यूपी PCS, यूपी लेखपाल, RRB NTPC और यहाँ हरियाणा के जो एग्जाम लगे हुए हैं तो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, जाके देख लेना, ठीक फ्रेंड्स। मास्टर क्लास हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान, ठीक फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, तो बताइए। मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए जो वर्तमान में हमारे संविधान में अगर ये पूछ ले कितने मूल अधिकार हैं तो 6 हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये व्याख्या पढ़ लेना आप, देखिए। गरिमा, ठीक फ्रेंड्स। नागरिक क्षमता का असाय है, ठीक फ्रेंड्स। तो क्या असाय है, तो ऑप्शन नंबर बी, अवसर की समानता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद, यह अवसर की समानता की बात बताई जा रही है, तो यहाँ देखिए, ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक फ्रेंड्स, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों और गैर नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि जबकि अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को लोक नियोजन विशेष अवसर समानता प्रदान की गई है, ठीक फ्रेंड्स। नागरिक समता से असहाय अवसर समानता से है, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए तीसरा देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है, तो कैसे, ठीक फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के तहत, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधा जा सकते हो उच्च न्यायालय, ठीक फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक फ्रेंड्स। और आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हो आप उच्च न्यायालय, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। और जो आर्टिकल ये 32 है, इसको BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ठीक फ्रेंड्स। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है, तो बताइए। ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, समादेश या रिट जिसको बोलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, ठीक फ्रेंड्स। और उच्च न्यायालय जो हैं ये करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक फ्रेंड्स, तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जा सकते हैं 226 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। 226 के तहत याद रखना। और ये सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो रिट जारी करते हैं आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत, ठीक फ्रेंड्स। और रेट होती है 5 प्रकार की, ठीक फ्रेंड्स। और ये 5 प्रकार की रेट होती है, तो ये देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण और निषेध, ये 5 प्रकार की रेट होती है जो जजों द्वारा जारी होती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, किसी व्यक्ति को कैद पर अनुच्छेद
26 के अंतर्गत की गई कार्रवाई का नाम है। ठीक फ्रेंड्स, तो उसे क्या कार्रवाई का नाम दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा सामुदायिक कार्रवाई। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए किसी व्यक्ति के कैद में होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कि उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करते हैं, 226 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस परामर्श को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किए जा रहे कोई कार्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, इसको सिंपल वे में समझ लिए। मान लो कोई किसी ज़िले के एसडीएम साहब हैं और वो अपना कार्य वगैरह सही ड्यूटी अपनी सही से नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य वगैरह सही से नहीं कर रहे हैं, काफ़ी फाइलें वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय पूछा जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, जो ये सर्वोच्च न्यायालय है देश का और या फिर उच्च न्यायालय है, तो कौन से आर्टिकल के तहत, एक सेकेंड, वो कौन से आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय का जो ये एसडीएम वगैरह कार्य नहीं कर रहा है, तो इसके खिलाफ कौन सी रिट जारी कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, तो वो कर सकता है मैंडमस। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, मैंडमस की रिट परमादेश। ठीक फ्रेंड्स, परमादेश का ऑर्डर होता है कि बी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, हम आदेश देते हैं, तुम अपना कार्रवाई मतलब काम धंधा सही से करो वरना कार्रवाई हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, वही बात पूछी जा रही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंडमस की रिट जारी होती है अधिकारियों के खिलाफ। ठीक फ्रेंड्स, मैंडमस बोल दो या फिर परमादेश। ठीक फ्रेंड्स, परमादेश का ऑर्डर होता है कि बी आर कमांड, हम ऑर्डर देते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी या फिर अधिकारी अपने कर्तव्यों को न किए जाने पर परमादेश यानी मैंडमस रिट जारी करके उसे अभिष्ट कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब तुम अपनी ड्यूटी सही से करो। आगे चलते 7वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकारी को रद्द करने के लिए दिया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो बताइए ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा रिट। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 8वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इलीगल काम को करने से रोकने के लिए कौन सी रेट निकाली जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा रेट। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश अवैध शक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारी परीक्षा। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई जो ऊपर वाले क्वेश्चन में है। ठीक फ्रेंड्स, 10वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेट व्यक्ति स्वतंत्रता का बुलवक्र है। ठीक फ्रेंड्स, व्यक्ति स्वतंत्रता का बुलवक्र कौन सा है, तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आर्टिकल देखिए, संविधान के उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 उल्लेखित विभिन्न रेटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रेट व्यक्ति की स्वतंत्रता की बुलवक्र है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। 11वां नंबर देखिए, 11वें में कहता है निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 12वां देखिए, ठीक फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक फ्रेंड, मान लो कोई व्यक्ति है। ठीक फ्रेंड, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, कोई क्रिमिनल है, तो उसका कहते हैं कि उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण के तरह रेट जारी होती है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना होता है। ठीक फ्रेंड्स, ये उसका अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी हो सकती है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जज के सामने पेश करना होता है पुलिस वालों को। ठीक फ्रेंड्स, ताकि पुलिस वाले मान लो कहीं उसे अंदर हवालात में निपटा ना दे मार के, या फिर किसी दुश्मनी के तहत उसको जान से ही ना मार दें, तो इसीलिए ये रिट जारी की जाती है और ये 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें इतना याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ सशरीफ प्रस्तुत करो। ठीक फ्रेंड्स, सशरीफ प्रस्तुत करो होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया ना, कोई व्यक्ति है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करने को ही बोलते हैं सशरीफ प्रस्तुत करो, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा जिसको भी, जो कोई कैदी वगैरह है या कोई व्यक्ति है, ठीक फ्रेंड, उसको जज के सामने पेश करना। आगे चलते, किसी व्यक्ति को अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 15वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 15वां नंबर में क्या कहता है, निम्नलिखित संविधान में से किस प्रकार की रेटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक फ्रेंड्स, परमादेश रेट होती है, निषेध होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पूछा नहीं की जा सकती। ठीक फ्रेंड्स, कौन सी रेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर व्यादेश और निषेध, ऐसी कोई रेट नहीं होती। ठीक फ्रेंड्स, रेट 5 प्रकार की होती हैं, तो ये देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिनिषेध, प्रति अधिकार परिरक्षा और उत्प्रेषण। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, रेटें जारी, कितने प्रकार की रेटें जारी की जा सकती हैं, तो 5 प्रकार की। ठीक फ्रेंड्स, अभी पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं। 17वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार बताया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर व्याख्या, अनुच्छेद 14। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के समक्ष, ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 में कहा गया विधि के समक्ष समता बनाए रखना। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 14 के तहत जो छुआछूत का अंत बताया गया, ये अनुच्छेद 17 में बताया गया। ठीक फ्रेंड्स, 18 में बताया गया उपाधियों का अंत, 19 में बताया गया है प्रेस एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक फ्रेंड्स, और 21 में कहा गया है, ठीक फ्रेंड्स, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ये मैंने बताया है ना आर्टिकल, ठीक फ्रेंड्स, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 17वां क्वेश्चन है ना, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, तो चलिए फ्रेंड्स वापस आ गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो ये 17वां है ना, छुआछूत का अंत, तो ये कई बार पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, और ये 21वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा पूछा है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। 18वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं ऊपर की तरफ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उन अनुच्छेद 39D के तहत। ठीक फ्रेंड्स, तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक फ्रेंड्स, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए, ठीक फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 39D के अंतर्गत शामिल है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, कई बार पूछा गया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 19 नंबर, 19 में कहता है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, 14 में, अनुच्छेद 14 में समता के बारे में बताया गया है, 16 में बताया गया समान अवसर समानता। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ना 17 नंबर में छुआछूत का अंत बताया है। ठीक फ्रेंड्स, अनटचेबिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई लेकिन मौलिक सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा स्थायी आवास का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बताएगा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 16 के तहत तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, और 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक फ्रेंड्स, 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास का आश्रय प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो क्या कहते हैं आवास का अधिकार, ठीक फ्रेंड्स, स्थायी आवास का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 21वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार एक मौलिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया जाता। ठीक फ्रेंड्स, तो ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाकर, ठीक फ्रेंड्स, ये एक विधिक अधिकार बना दिया। ठीक फ्रेंड्स, और ये डाल दिया है कहाँ पर, इस टाइम पड़ा हुआ है ये आर्टिकल, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 300 क, और इंग्लिश में बोल लें तो ए। ठीक फ्रेंड्स, अनुच्छेद 300 ए में पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, और ये संपत्ति का अधिकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। अगर वर्तमान की बात करें तो ये अनुच्छेद 300 क या 300 इंग्लिश में बोलें तो ए में पड़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, और ये एक विधिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। आगे चलते हैं। 23वां नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 23वें में कहता है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार
नहीं रहा तो ये 44वें संविधान संशोधन में संशोधन किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिक अधिकार बन गया है। ठीक फ्रेंड्स, कौन सा अधिकार? तो संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार बन गया है। ठीक फ्रेंड्स, अब आप लोग ये कहोगे कि क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन इस बुक की एक अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन एग्जामिनर ने जितना अपना दिमाग, जितनी अपनी खोपड़ी दौड़ाई है ना क्वेश्चन को बनाने के लिए, उन सारे क्वेश्चन को पुट किया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो पूछा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है 44वें संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार बन गया? तो संपत्ति का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन वही है बट आंसर चेंज हो। ठीक फ्रेंड्स, आंसर वही है बट क्वेश्चन चेंज हो गया है। और ये क्वेश्चन क्यों चेंज हो गया है? क्योंकि एग्जामिनर ने काफ़ी दिमाग लगाया हुआ। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, अभी पीछे पड़ा है तो देख लिए इस तरह से भी क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस बुक की यही अच्छी बात है कि हर तरीके जितनी तरीके से क्वेश्चन बना है उस तरीके से इसमें समझाया गया है। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? अब ये यहाँ पूछा जा रहा है कि जब ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उस टाइम किसकी सरकार थी? तो उस टाइम सरकार थी भारतीय, क्या कहते हैं, जनता पार्टी की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ जनता पार्टी की सरकार थी और उस टाइम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ठीक फ्रेंड्स, बी आंसर हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 1978 में हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन के जरिए। और उस समय मोरारजी देसाई का नेतृत्व जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में थी। ठीक फ्रेंड्स, और ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बुक पहले कराई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये पूछा ना गया हो। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 32। ठीक फ्रेंड्स, अभी बताया। आगे चलते हैं। 29वां नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं। कारखानों। ठीक फ्रेंड्स, कारखानों तथा खानों। ठीक फ्रेंड्स, कारखानों तथा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु 14 वर्ष ना हो जाए। ठीक फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को फैक्ट्रियों में, कारखानों में और खदानों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 31वां नंबर दे निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत ऑप्शन नंबर है मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। ठीक फ्रेंड्स, हमारे देश का संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन। उसमें कहा गया था कि 14 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों तक फ्री में शिक्षा दी जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, और फिर इसको अधिकार को 21A में डाल दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो यही बात बताई जा रही है यहाँ, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, प्रश्नकाल के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बना दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, और इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल था, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको 21A में डाल दिया। ठीक फ्रेंड्स, इसे अब मौलिक अधिकार बना दिया है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये व्याख्या पढ़ लेना आप, वैसे मैंने बता दी है पढ़ के सिंपल वे में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 32वां देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, तो मौलिक अधिकार एक संविधान का हिस्सा थे। ठीक फ्रेंड्स, जो मूल संविधान था तो उसकी बात बता रहे हैं, मूल संविधान का ये मौलिक अधिकार हिस्सा थे। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस टाइम ये मौलिक अधिकार 7 थे। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन जब देख लीजिए उस टाइम ये, परंतु ठीक फ्रेंड्स, ये 7 थे उस टाइम मूल अधिकार में, 7 थे। ठीक फ्रेंड्स, परंतु जो एक संपत्ति का अधिकार अभी हम पीछे पढ़ के आए ना 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान में ये 6 रह गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और मौलिक, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 33 में कह रहा है मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक फ्रेंड्स, तो ये भाग की वीडियो कल रात को अपलोड होगी है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, 22 भाग है हमारे संविधान में, इन 22 की वीडियो कल रात को बना के डाल दी है। ठीक फ्रेंड्स, देख लेना जाके आगे। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भाषण स्वतंत्रता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं।
प्रेस एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) में दिया है। ठीक फ्रेंड्स, 19 के ए में इसकी बात बताई गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अभी बताया ना 19 में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप में प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, 33 के तहत ये बात हो रही है इंडियन आर्मी की। ठीक फ्रेंड्स, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे अधिकारों का हनन होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत हम चले जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडियन आर्मी की। जैसे 2020 में लॉकडाउन लगा था ना, तो सारे देशवासी अपने घरों में थे, लेकिन जो ये इंडियन आर्मी की थी, ये लोग वगैरह थे, ये तब भी ड्यूटी कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने देश के प्रति मौलिक कर्तव्यों के प्रति, ठीक फ्रेंड्स, अपने देश के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूक रहना पड़ता है। इसलिए ये मान लो, अगर कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि पूरा देश लॉकडाउन लगा घर में है और हम भी घर जा सकते हैं, अगर ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक फ्रेंड्स, हम जाने को तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, तो इनके जो मौलिक अधिकार वगैरह हैं ये सारे प्रतिबंध कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, इनके मौलिक अधिकार वगैरह जितने भी इनके जो अधिकार हैं, जीने के अधिकार वगैरह, ठीक फ्रेंड्स, ये सारे प्रतिबंध कर दिए जाते हैं अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 के तहत संसद इन पर प्रतिबंध लगा देती है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब कोरोना काल में तो ये आर्मी वगैरह भी कह सकते थे कि हम भी घर जा सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि देश आराम कर रहा है और हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम भी आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय में, कोर्ट में चले जाएंगे, केस कर देंगे। तो उन्हीं ऐसे ही इनके जो मौलिक अधिकारों के ऊपर प्रतिबंध लगा देती है संसद अनुच्छेद 33 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 37 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 37 में कहा गया भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है, तो धर्म के आधार पर। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ भी ये वर्ड आएगा अल्पसंख्यक के वर्ड आएगा, तो आर्टिकल 29 से याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, 29 में अल्पसंख्यक की भाषा वगैरह बताई गई है और इनके शिक्षा की बात 30 में की गई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 38वां नंबर देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। ठीक फ्रेंड्स, समाविष्ट का मतलब होता है जोड़ना। ठीक फ्रेंड्स, अगर संविधान में कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो वो आर्टिकल 42 के तहत जुड़ेगी। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ मैं, संविधान के 42वें संशोधन के तहत जुड़ेगी। अगर कोई चीज़ हटाई जाएगी तो वो 44वें के तहत। ठीक फ्रेंड्स, और ये 42वां हुआ था 1976 में, और ये हुआ था 1978 में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है जोड़ने की, तो जोड़ा जाएगा 1976 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने बताया है, संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान के भाग 4 के क ए में, ठीक फ्रेंड्स, ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और ये इस टाइम अगर आर्टिकल पूछ ले कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कहाँ है, कौन से भाग में है, तो 4 के ए। ठीक फ्रेंड्स, हिंदी में बोले क। ठीक फ्रेंड्स, भाग 4 ए में या क में पड़े हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51। ठीक फ्रेंड्स, 51 के ए में। ठीक फ्रेंड्स, वही बात बताई गई है, ये देख लीजिए। भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 में, ठीक फ्रेंड्स, 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 ए में, ठीक फ्रेंड्स, भाग 4 ए में है। अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 51 ए में। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक फ्रेंड्स, जब जोड़ने की बात होगी तो 42वां संविधान संशोधन, अगर हटाने की बात होगी, ठीक फ्रेंड्स, अगर हटाने की बात होगी तो ये हो जाएगा आर्टिकल 44वां। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने के कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता में राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का अध्याय में शामिल है, ये वो अध्याय शामिल है जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी और आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये देखिए। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में है, तो यहाँ भाग पूछा है, तो बता दीजिए। भाग 4 में अभी बताया ना। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, तो बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, ये पहले 10 थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित, ठीक फ्रेंड्स, संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों
से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्यों से अनुच्छेद पूछा है ना, यहाँ तो अनुच्छेद अभी बताया 51 का ए या फिर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि अनुच्छेद आंसर है हमारा ए और बी दोनों, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय जा सकते हो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो 226 के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं। 45 नंबर देखिए। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को भी, ठीक है, निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार वगैरह हैं तो उसे निलंबित भी किया जा सकता है। मान लो कहीं पर भारतीय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय पदकाल लगा हुआ है, तो आप कह रहे हो कि मेरा पार्क में घूमने को मन है, या फिर कहीं बाहर जाके आइसक्रीम वगैरह खाने का मन है, और जबकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो आपके जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबित भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वही बात बताई जा रही है। ये देखिए, ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 352 के तहत निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं मानोगे तो इसके तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए राष्ट्रपति अलग अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 359 में का संविधान संशोधन कर प्रावधानित किया गया, ठीक है। तो वही बात बताई जा रही है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। ये लाइन और देख लीजिए यहाँ, ठीक है। राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20-21 के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जब राष्ट्रपति आपातकाल लगता है तो हमारे जो ये अनुच्छेद 20 और आर्टिकल 21 ये निलंबित नहीं हो सकते, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। समझ गए हो गए। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, अभी पढ़ा है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो ये बताइए कब किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यही है, ठीक है। भारतीय जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं जैसे अभी बताया ना, तो उनको राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 48वां नंबर देखिए। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संसद लगा सकती है। आगे देखिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? तो जहाँ समता की बात होगी वहाँ पर आएगा आर्टिकल 14, ठीक है। ये देखिए, यहाँ देखिए, समता का अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 14 से 18 के बीच बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रावधानित है समता का अधिकार, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलिए। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो बताइए नागरिकों और विदेशियों को दोनों में से कौन सा प्राप्त है? तो विधिक अधिकार, ठीक है। हमारे क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। जो भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है तो ये विधिक अधिकार है, ठीक है। तो देखिए, हमारे सिर्फ कई बार क्वेश्चन ये बनाया कि सिर्फ भारतीयों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, कौन से आर्टिकल हैं, ठीक है। तो 15, 16, 29, 30, ये 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ हमारे भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, भारत में विधिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को ही प्राप्त हैं। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार यहाँ जहाँ केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, ठीक है। यहाँ देखिए, राजनीतिक और सिविल अधिकार यहाँ जहाँ केवल नागरिकों को प्राप्त है, कोई प्राप्त है कहीं, ठीक है। वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, दोनों नागरिकों विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। जो ये बात बताई जा रही, जो ये कतिपय वगैरह है ना, कतिपय मौलिक अधिकार ये हैं, ठीक है। ये बात बताई गई है 12 से 35 के बीच में, ठीक है। ये 12 से 35 के बीच में कतिपय मौलिक अधिकार हैं, तो इसमें विदेशियों को भी कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से 51 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया ना, ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है। अभिव्यक्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आता है, ठीक है। तो ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है।
ये अभी मैंने बात बताई ना, ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा ना 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कहा गया है ना कि अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये आर्टिकल 19 के तहत है, जो कि मैंने अभी बताया। ठीक फ्रेंड्स, तो ये याद रखना, पाँच पाँच आर्टिकल हैं जो सिर्फ हमारे भारतीय लोगों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए 53 नंबर देखिए, डिपेंड निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि शासन सिद्धांत के विपरीत है? तो बताइए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष अधिकार की प्रतिरक्षा। डिफरेंस, आगे देखिए 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? डिफरेंस, अनुच्छेद 14 की बात हो रही है, तो कौन सा भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। डिफरेंस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिफरेंस, आगे चलते हैं 55 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद प्रदान करता है, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो देखिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? पहले तो ये बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, जो ये नेता वगैरह, ये रिपोर्टर वगैरह पूरी जो आज हम खुल के बोलते हैं, तो ये आर्टिकल 19 के तहत बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और दूसरा है शांति 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 और सम्मेलन और सभा की स्वतंत्रता। ठीक फ्रेंड्स, जो ये जुलूस वगैरह निकालते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जुलूस वगैरह निकालते हैं, सम्मेलन वगैरह, धार्मिक सम्मेलन वगैरह निकालते हैं शांतिपूर्वक। ठीक फ्रेंड्स, ये भी इसकी स्वतंत्रता है हमारे आर्टिकल में। तीसरा नंबर देखिए, संघ। ठीक फ्रेंड्स, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक फ्रेंड्स, कोई ग्रुप वगैरह या कोई संस्था बनाने की वो है स्वतंत्रता। चौथा देखिए, भारत के, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र यानी कि सब जगह विवरण, ठीक है, विचरण विचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय जो ये पूरा भारत है, तो इसमें हम घूमने की, सब जगह घूमने की, इसमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है। पाँचवा देखिए, पाँचवें में कहा गया भारतीय राज्य में किसी भी भाग में, ठीक है, भारतीय जो राज्य हैं उनमें किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता है आपको। और छठा कहा गया कि हमारे देश में वृत्ति, उपजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, समझ गए हो कि कितनी स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। छठे में कहा गया है आप व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं पूरे इंडिया में। और बसने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं, पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाके घूम सकते हैं। संघ यानी कि कोई ग्रुप वगैरह, कोई संस्था बनाने की आपको स्वतंत्रता है। और शांतिपूर्वक सम्मेलन यानी कि जो मार्च वगैरह निकालने का होता है, धार्मिक सम्मेलन शांतिपूर्वक करने की स्वतंत्रता है। और बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, समझ गए होंगे 6 प्रकार की है। 56 नंबर देखिए, शब्द चौथी सत्ता। चौथी सत्ता किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रेस एवं समाचार पत्र के लिए। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन वही है, आंसर वही रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, ये आंसर इसका समाचार पत्र है, लेकिन यहाँ पूछा है चतुर्थ संपत्ता यानी कि फोर्थ स्टेट किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक फ्रेंड्स, समाचार पत्र के लिए। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए देख लीजिए क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है, बट आंसर वही है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किसी किसी धर्म विशेष के लिए कर भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी। ठीक है, ये पूछा जा रहा है किसी जो धार्मिक सम्मेलन वगैरह होते हैं, मंदिर वगैरह, ठीक है, ये मंदिर वगैरह है, तो इसमें कर से मुक्त रखने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कहा गया है 27 में। ठीक है, ये देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि अथवा संवर्धन के लिए करों से अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी दी गई है। ठीक है, ये करों से, जो धार्मिक कर वगैरह लगते हैं, तो उनसे मुक्ति दी गई है। ठीक है, कोई कर वगैरह अपनी मर्जी है दो या ना दो। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां देखिए, क्या बोलता हूँ, 59वां नंबर देखिए, अल्प, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में विचार है? ठीक है, जब भी मैंने कहा था जो ये वर्ड आएगा अल्पसंख्यक, ठीक है, ये अल्पसंख्यक वर्ड आएगा तब इन बात आएगी अनुच्छेद 29 की, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अभी मैंने समझाया था आपको। आगे चलिए 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17 कई बार पूछा है। ठीक है, ये शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो वोट डालने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, वोट डालने का। ठीक है, ये चुनाव लड़ने का, यहाँ चुनाव लड़ना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार हड़ताल का हमने अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये कति में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, कति में मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, तो अभी मैंने बताया ना, ये कति में अधिकार जो विदेशियों को, ठीक है, कति में अधिकार विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया ना आपको, 12 से लेके अनुच्छेद 14 से लेके, ठीक है, 35 तक ये कति में मौलिक अधिकार
तथा विभाग की स्वतंत्रता आदि। ठीक फ्रेंड्स, तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो मैंने बताया था ना, अपने विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो अपने इंडिया वालों को प्राप्त हैं। कौन कौन से? 15, 16। ठीक फ्रेंड्स, 15, 16, 19, 29 और एक 30 है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ हमारे इंडिया वालों को प्राप्त हैं। आगे चलते 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्टिफिकेट निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संविधान द्वारा प्रत्यमूल मौलिक अधिकार है? ठीक फ्रेंड्स, प्रत्यमूल मौलिक अधिकार बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 65 नंबर देखिए। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो सूचना का कोई अधिकार नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसा हमने अभी पढ़ा है। ठीक फ्रेंड्स, ये सूचना वगैरह किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारतीय मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक फ्रेंड्स, अधिकार के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक फ्रेंड्स, 32 को BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा माना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए मत देने का अधिकार, तो ये एक आर्थिक और कानूनी अधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 68 नंबर देखिए, मत देने का अधिकार किस कोटि के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार है ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान करने का अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 70 नंबर, मूल अधिकारों के मामले से संबंधित। ठीक फ्रेंड्स, ये बताया गया है, ये कुछ बात दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा मूल अधिकारों से संबंधित मामला था? तो ये था ऑप्शन नंबर एक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी वीडियो आज। ठीक फ्रेंड्स, इस पार्ट नंबर 2 में हमने देख लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। जो आने वाला तीसरा पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो घटना चक्र की वीडियो से हमने 2 पार्ट में लगभग 100+ क्वेश्चन देखे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 1000 क्वेश्चन है पॉलिटी के, तो 1000 के 1000 करवाऊँगा और सीक्वेंस में दिए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहले पार्ट में था हमारा भारतीय संविधान, उसको देख लिया था। ठीक फ्रेंड्स, उसमें 72 क्वेश्चन थे, और दूसरे पार्ट में हमने मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार देखे, इसमें 70 क्वेश्चन है। और जो तीसरा पार्ट होगा हमारा, तो वो तीसरा पार्ट होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक फ्रेंड्स, जो कि आने वाले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले कि किसी ने पॉलिटी की वीडियो 2-3 हैं जो आर्टिकल की वीडियो हैं और भाग की वीडियो हैं, और पहला पार्ट किसी ने ना देखा हो तो जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।